Hello students, good afternoon all of you. How are you all of you? I hope you all are fine at your home. Good afternoon everybody. Good afternoon. Myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Sanskrit, standard 7th, second semester, chapter number 5. Chapter number 5 textbook exercises completed and chapter also explained. Then workbook exercise also completed, half exercises completed and half exercises remaining. Okay, chapter number 5, योजकः तत्र दुर्लभः. It is difficult to get an organizer there. ओके इसमें मैंने फर्स्ट आपको एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर दी थी. एमसीक्यूज है, 11 एमसीक्यूज आर देयर, ऑल completed. Then second exercise, filling the blanks by selecting proper words from the brackets. ये जो brackets है इसमें से proper select करना था, proper select words यहाँ fill करने थे. Then third exercise, write the true and false, true for arm and false for न, है ना. यहाँ पर ऐसे लिखना था, true means arm and false means न. जो स्टेटमेंट राइट है उनके सामने आम लिखना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है उनके सामने न लिखना है, लाइक दिस. देन फोर्थ एक्सरसाइज इज ऑल्सो कम्प्लीटेड. फ्रेम सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स, है ना. ये जो वर्ड्स दे रखे हैं इससे हमको टेबल्स कंप्लीट करनी है, सेंटेंस बनाने हैं एंड उसका ट्रांसलेशन हमको इंग्लिश में करना है, लाइक दिस, है ना. पहले हमने वर्ड्स को कनेक्ट किया, वर्ड ऐड करके सेंटेंस बनाया और उस सेंटेंस को हमने इंग्लिश में कन्वर्ट किया, है ना. 5 सेंटेंस आर देयर. देन ये एक्सरसाइज फोर्थ एक्सरसाइज तक मैंने कंप्लीट कराया था इन लास्ट लेक्चर. नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग फ्रॉम 5th नंबर एक्सरसाइज. मैचिंग द कॉलम ए एंड बी करेक्टली टू मेक कंप्लीट सेंटेंसेस. कॉलम ए एंड कॉलम बी. फर्स्ट नंबर मैचिंग आप प्रिपेयर करनी है. शुकस्य चज्जुः वक्रा किंतु, ऑप्शन है राइट आंसर इज सह मनुष्यवाणी वक्तुम शक्नोति. ओके, नाउ सेकेंड, कुकुरस्य पुच्छम वक्रम किंतु, राइट आंसर इज सह स्वामी भक्तः अस्ति. देन थर्ड नंबर, बकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता. ओके, इस तरह से मैचिंग कंप्लीट करनी है. यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है, पूरा सेंटेंस कंप्लीट करके यू हैव टू राइट हियर लाइक दिस. शुकस्य चज्जु वक्रा किंतु सह मनुष्यवाणी वक्तुम शक्नोति. नाउ सेकेंड, कुकुरस्य पुच्छम वक्रम किंतु सह स्वामी भक्तः अस्ति. थर्ड नंबर, बकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता. ओके, यू हैव टू कंप्लीट लाइक दिस. नाउ एक्सरसाइज नंबर 6, फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ द गिवन संस्कृत वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड राइट. यहाँ पे जो संस्कृत के वर्ड्स दे रखे हैं उनका हमको ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर लिखना है इंग्लिश में. उष्ट्रः मीन्स केमल या वन प्लांट, राइट आंसर इज केमल. सेकेंड, वक्रः, वक्रः में स्ट्रीम एंड क्रूक, राइट आंसर इज क्रूक. चज्जू,
इन इंग्लिश, बीक या ऑन ऑल साइड? राइट आंसर इज बीक. चज्जू मीन्स बीक. नेक्स्ट, समाचिन्नम मीन्स यस या ओके? राइट आंसर इज ओके. समाचिन्नम मीन्स ओके. नाउ फिफ्थ, मरुभूमि मीन्स कोल्ड रीजन या डेजर्ट? राइट आंसर इज डेजर्ट. मरुभूमि मीन्स डेजर्ट. नेक्स्ट, प्रयोजनम मीन्स एम या प्रोग्रेस? राइट आंसर इज एम. यू हैव टू राइट हियर एम. नेक्स्ट, योजकः. योजकः मीन्स फैट या ऑर्गेनाइजर? राइट आंसर इज ऑर्गेनाइजर. योजकः मीन्स ऑर्गेनाइजर. नेक्स्ट, शुकः मीन्स एन ओमेन या पैरट? राइट आंसर इज पैरट. शुकः मीन्स पैरट. कुक्कुरः मीन्स क्रेन या डॉग? राइट आंसर इज डॉग. यू हैव टू राइट हियर डॉग. कुक्कुरः मीन्स डॉग. नाउ एक्सरसाइज नंबर 7, राइट द संस्कृत मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड्स. यहाँ पे जो इंग्लिश वर्ड्स है हमको उनको संस्कृत में ट्रांसलेट करने हैं. ओके, लाइक दिस. फर्स्ट नंबर, किंग. किंग मीन्स नृपः इन संस्कृत, है ना. किंग को संस्कृत में नृपः कहते हैं. नेक्स्ट, फेमस, वेल नो, प्रचलिता, है ना. जो चीज़ फेमस होती है, प्रसिद्ध, हिंदी में प्रसिद्ध बोलते हैं और संस्कृत में प्रचलिता. नाउ नेक्स्ट, थर्ड नंबर, अदर. अदर मीन्स अन्यत. नेक्स्ट, नेक. नेक मीन्स ग्रीवा. फिफ्थ नंबर, द लेटर विच इज नॉट अ मंत्र. अमंत्रम अक्षरम. क्या है? अमंत्रम अक्षरम. द रूट विच इज नॉट अ मेडिसिन. मूल मनोषधम. मूल मनोषधम. ओके, इस तरह से आप लिखेंगे. नेक्स्ट पेज, join the words. Amantram plus aksharam equal to amantram aksharam. Second, moolam plus anoshadham equal to mool manoshadham. योजकः प्लस तत्र इक्वल टू योजक तत्र. न प्लस अस्ति इक्वल टू नास्ति. किम प्लस अपि इक्वल टू किमपि. ओके, ये जॉइन द वर्ड्स हो गया. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 9, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस इन संस्कृत. यहाँ पे संस्कृत के क्वेश्चन आंसर है. आंसर हमको संस्कृत में ही देना है. उष्ट्रः स्वभावेन कीदृश्यः अस्ति. आंसर है उष्ट्र स्वभावेन वक्रः अस्ति. नेक्स्ट, उष्ट्रः वृक्षस्य उपरि कं पश्यति. आंसर, उष्ट्रः वृक्षस्य उपरि एकं शुकं पश्यति. उष्ट्रः शुकं किं कथयति. आंसर, उष्ट्रः शुकं कथयति हे शुक तव चज्जु वक्रा अस्ति. फोर्थ नंबर, कस्य पुच्छं वक्रम अस्ति. राइट आंसर, कुक्कुरं पुच्छं वक्रम अस्ति. कः मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति. कस्य ग्रीवा वक्रा. आंसर, शुकस्य मनुष्यवाणी वक्तुं शक्नोति बकस्य ग्रीवा वक्रा. 6 नंबर, कः मरुभूम्यां नृपः अस्ति. आंसर, उष्ट्रः मरुभूम्यां नृपः अस्ति. 7 नंबर, कस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता. आंसर, कुक्कुरस्य स्वामी भक्तिः प्रचलिता. क्वेश्चन नंबर 10, आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस इन इंग्लिश. फर्स्ट नंबर, हु इज क्रूक्ड बाय नेचर. Answer is camel is crooked by nature. Question number 7. Second, what does the camel always sees. Camel always क्या देखता था. Answer is the camel always sees faults in others. camel हमेशा सब में faults देखता था, है ना. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, हु इज क्रूक्ड बाय नेचर. नेचर से क्रूक्ड कौन है, तो केमल. केमल इज क्रूक्ड बाय नेचर. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर डज द केमल सी अ पैरट.
आंसर है द केमल सीज द पैरेट ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। केमल ने पैरेट को कहाँ देखा? तो द केमल सीज, केमल ने पैरेट को देखा ऑन द टॉप ऑफ ट्री, ट्री के टॉप पर। नाउ फोर्थ नंबर, हाउ इज पैरट्स बीक? पैरट की बीक मीन्स चोंच कैसी है? आंसर है द पैरट्स बीक इज क्रूक्ड, है ना। पैरट की बीक मतलब चोंच कैसी होती है? मुड़ी हुई, क्रूक्ड होती है, वो उसका फॉल्ट है अकॉर्डिंग टू कैमल। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज द डॉग फील अशेम्ड? आंसर है द डॉग्स टेल इज क्रूक्ड सो इट फील्स अशेम्ड, है ना। डॉग को क्या मतलब क्यों शर्म आई, क्यों उसने शर्म महसूस की? उसने शर्म इसलिए महसूस की कि उसकी जो टेल होती है, पूंछ होती है, वो टेढ़ी होती है, मुड़ी हुई होती है, इसलिए उसको शर्म आ गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज केमल्स हेल्थ? केमल की हेल्थ कैसी है? आंसर, केमल्स हेल्थ इज ऑल राइट, केमल की, ऊँट की हेल्थ अच्छी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द फॉक्स से अबाउट द पैरट? फॉक्स ने क्या कहा पैरट के लिए? आंसर है द फॉक्स सेज, फॉक्स ने कहा द फॉक्स सेज दैट इवन थ्रो द पैरट्स बीक इज क्रूक्ड इट कैन स्पीक इन ह्यूमन वॉइस। भले ही पैरट मतलब तोते की चोंच मुड़ी हुई है, पर वह मनुष्य की जैसी वाणी बोल सकता है। उसमें एक गुण भी है ना। हमें इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हमें दूसरों के इसमें गुण देखना, उनकी अच्छाइयाँ है वो ग्रहण करनी चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, उनके दोष नहीं देखना चाहिए, उनमें फॉल्ट नहीं निकालना चाहिए। क्योंकि हर एक प्राणी, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, धरती पे जो भी प्राणी हैं उनमें कोई खूबी होती है तो कुछ बुराई भी होती है, तो उनमें कुछ खूबी भी होती है, अच्छाई भी होती है ना। हर एक मनुष्य का नेचर होता है, उनमें कुछ अच्छाई भी होती है और कुछ बुराई भी होती है। तो हमें हर किसी की सिर्फ अच्छाई देखनी चाहिए और उनकी बुराइयों पर उनको दोष नहीं देना चाहिए। नाउ 8, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द फॉक्स से अबाउट द डॉग? फॉक्स ने डॉग के लिए क्या कहा? आंसर है द फॉक्स सेज दैट द डॉग्स टेल इज क्रूक्ड बट द डॉग इज फैथफुल टू इट्स मास्टर, है ना। डॉग की भले ही पूंछ टेढ़ी है, पर वो काफ़ी वफादार होता है अपने मालिक के प्रति, है ना। उसका ये गुण होता है। फॉक्स ने सबको मतलब फॉक्स ने ऊँट को सबके गुण बताए। ऊँट ने सब में क्या देखा? सबके फॉल्ट्स ढूंढे और फॉल्ट्स बताए, पर फॉक्स ने क्या किया? फॉक्स ने सॉरी, फॉक्स ने ऊँट को सबके गुण, सबकी अच्छाइयाँ बताई। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज द फॉक्स से अबाउट द क्रेन स्नेक? फॉक्स ने क्रेन, जो बक होती है, क्रेन होती है, उसकी नेक के बारे में क्या कहा? तो द फॉक्स सेज दैट थ्रो द क्रेन्स नेक इज क्रूक्ड इट द क्रेन इज वेल नोन फॉर इट्स कॉन्सेंट्रेशन, है ना। मतलब क्या कहा उसने क्रेन के बारे में? कि क्रेन की गर्दन भले ही मुड़ी हुई है, पर उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी एबिलिटी उसमें बहुत अच्छी है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत फेमस है। नाउ 11 नंबर एक्सरसाइज, ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू संस्कृत। यहाँ पे इंग्लिश में सेंटेंसेस दे रखे हैं, उसको हमको संस्कृत में फॉलो करना है। ओके, देयर इज अ कैमल, एक उष्ट्रः अस्ति। सेकेंड, वंस इट इज रोमिंग अबाउट इन द जंगल, एकदा सह वने अटति। थर्ड नंबर, द केमल लाफ्स एंड गोस अहेड, उष्ट्रः हसति अग्रे चलति। नाउ फोर्थ नंबर, ओ डॉग योर टेल इज क्रूक्ड, हे कुक्कुरः तव पुच्छम वक्रम अस्ति। आपको ये सेंटेंस इसके नीचे वाली लाइन में लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिखिए, है ना। यहाँ से नहीं लिखना है आपको, तो आप इस लाइन से भी आप ये सेंटेंस यहाँ कंप्लीट कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर, ओ ब्रदर केमल हाउ आर यू, उष्ट भ्रातः कथम अस्ति। ओ ब्रदर केमल हाउ आर यू, इसका ट्रांसलेशन संस्कृत में है उष्ट भ्रातः कथम अस्ति।
Now 6 number, nothing is useless. Translation is nirarthakam nasti. 7 number, in that matter it is difficult to find an organizer. संस्कृत में लिखेंगे योजक इस तत्र दुर्लभ. Now exercise number 12. Hello. Exercise number 12. Translate the following passage into English. First number, मार्गे बकः अस्ति. बकं दृष्ट्वा उष्ट्रः वदति तव ग्रीवा वक्रास्ति. बकः उष्ट्रं प्रति पश्यति अपि न. मार्गे शृगालः मिलति. On the way it meets a crane. On seeing the crane, the camel says, your neck is crooked. The crane does not even look at the camel. On the way it camel meets a fox. Okay. Second number, मार्गे सः कुक्कुरं पश्यति. उष्ट्रः कुक्कुराय कथयति, हे कुक्कुर तव पुच्छं वक्रमस्ति. कुक्कुरः लज्जाम् अनुभवति. उष्ट्रः हसति अग्रतः चलति. On the way it sees a dog. The camel tells the dog, O dog, your tail is crooked. The dog feels ashamed. The camel laughs and goes ahead. Now third number, बकस्य ग्रीवा वक्रा किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलिता. भवतः सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति किंतु भवान् मरुभूम्याः नृपः अस्ति. अपि च तेषां चज्जो पुच्छस्य ग्रीवायाः च प्रयोजनम् अस्ति. The crane's neck is crooked, but its concentration is well known. All your body parts are also crooked, but you are the king of the desert, and also there is some intention use of their beak, tail and neck. Nothing is useless. Now next exercise 13 number, frame the sentences as shown in the example. विराज कृशः किंतु शक्तिमान अस्ति. शक्तिमान वर्ड हमको यूज़ करना है. ऐसे ये 5 सेंटेंस दे रखे हैं और ये वर्ड्स दे रखे हैं. ये वर्ड्स हमको यूज़ करके ये कंप्लीट करना है सेंटेंस. अमिता शिशु किंतु निर्भया अस्ति. नीम वृक्षः तिक्तः किंतु गुणकारी अस्ति. है ना, वो क्या बोल रहा है, अमिता शिशु मतलब अमिता जो बच्चा है वह क्या है तो बच्चा किंतु निर्भय अस्ति, वह निडर है, उसे डर नहीं लगता है. फिर नीम वृक्ष तिक्तः मीन्स नीम का वृक्ष कड़वा तो होता है किंतु गुणकारी अस्ति, वह बहुत लाभदायक होता है, गुणकारी होता है. रुग्णालय लघु किंतु स्वच्छ अस्ति. रुग्णालय लघु, लघु मीन्स छोटा है परंतु स्वच्छ है, अच्छा है, साफ है. पर्वत दूरे किंतु रमणीय अस्ति. पर्वत बहुत दूर है किंतु रमणीय, घूमने लायक है, देखने लायक है. कोकिलः कृष्ण किंतु मधुभाषी अस्ति. कोकिल काला है ना, किंतु मधुभाषी, उसकी वॉइस क्या है, स्वीट है कोयल की. 14 नंबर एक्सरसाइज, फ्रेम सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जाम्पल. यहाँ पे इन वर्ड को यूज़ करके हमको ये सेंटेंस कंप्लीट करना है. एषः बकः, तो एषः बकः और एकाग्रता दे रखा है तो तस्य एकाग्रता प्रचलिता. ओके. नाउ एषः शुकः
तस्य कंठः, उसके कंठ की क्या प्रचलिता है, फेमस है, मधुर है ना। एषः शुकः तस्य कंठः मधुर प्रचलिता। फिर सेकेंड, एषः कुकुरस्य स्वामी भक्ति, तो एषः कुकुरस्य तस्य स्वामी भक्ति प्रचलिता, इसकी क्या है, स्वामी भक्ति प्रचलित है, फेमस है। सः राष्ट्रपिता तस्य संकल्प शक्ति प्रचलिता, संकल्प शक्ति प्रचलिता। सः शिक्षकः तस्य कार्यनिष्ठा प्रचलिता। फिर सः छात्रालयः तस्य व्यवस्था प्रचलिता। ओके, चलिए कंप्लीट दिस चैप्टर इन योर वर्कबुक। नाउ आई विल एक्सप्लेन पुनरावर्तन रिवीजन 1 फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड वर्कबुक ऑल्सो इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आपको टेक्स्ट बुक और वर्कबुक में रिवीजन जो दे रखा है इस चैप्टर के बाद वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। देन आई विल सेंड पिक ऑल्सो। चलिए बाय, थैंक यू एंड टेक केयर ऑल्सो।